श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। मेरे सभी बच्चों, कर्म जैसे वैसा फल। कर्मों के फल से कोई नहीं बचता, वह तो भोगना पड़ता है। कर्म का फल जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता, वह जन्मों जन्म तक पीछा करता है। इसलिए सदैव याद रखो, कर्म पर सदैव ध्यान देना चाहिए। कर्म किस प्रकार का है, कर्म में मानवता दया है या नहीं, इस कर्म से हित अनहित कितना है, क्या कर्म में सच्चाई है, ईमानदारी है या नहीं। मेरे बच्चों समझो, जिस कर्म में जो होगा वही तुम्हें प्राप्त होगा और वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होगा। सदैव याद रखो, जैसे गेहूं बोओगे तो गेहूं की ही फसल होगी और यदि बबूल बोओगे तो बबूल की ही फसल होगी। बबूल से तुम्हें कांटे चुभने का खतरा सदैव रहेगा। तभी मैं कहता हूँ, कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। और आगे समझो, मेरे द्वारा रचित प्राणियों के बारे में जानो। शेर मांस खाता है, सुअर बेष्ठा खाता है और लकड़बग्घा जमीन में गड़े हुए सब खोद कर खाता है और घोड़ा घास खाता है और आदि। जैसा जिसका स्वभाव है वैसा उसका खान पान और कर्म है। मैंने तुम्हें कर्मों के बारे में अपने पिछले कई संदेशों में समझाया है, उन्हें सुनो और समझो। मेरे बच्चों, अपने कर्म पर सदैव ध्यान दो और सदैव सद कर्म करो, जिससे तुम्हें अच्छा ईमानदारी वाला सच्चाई से और प्रेम से अच्छा फल प्राप्त हो, जो तुम्हारी मेहनत और लगन का फल हो, तुम्हारी सच्चाई का फल हो, जिसमें तुम्हारी ईमानदारी हो। इसके लिए तुम्हें मेरी संगत करनी होगी, अपने साईं की संगत करनी होगी। मेरी संगत के बारे में मेरे कल के संदेश में सुनो। मैंने कहा था और समझाया भी था, जो मन मुझसे मित्रता कर लेता है वह सदा शांत और प्रसन्न रहता है। उस मन का सदैव सद्मार्ग होता है और उसके माध्यम से सदैव सद्कार्य होते हैं। मेरे बच्चों, मेरे कल के संदेश को सुन लेना और मनन करना और समझना भी। मेरी आज्ञाओं का सदैव पालन करो और अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साईं सच्ची या दिखावे की भक्त में से कोई एक चुनने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रणाम पहले भी करे अब भी करता होय, पर तू ही मुझको बता अंतर कैसा होय। मद्रासी सपने स्वयं बंद कोठरी पाय, पुलिस ने किया कैद था मुस्कें बंधी पाय। श्री साईं बाहर खड़े उनसे बेनती होय, साईं के होते हुए यहाँ फजीता होय। साईं बोले कर्म भोग मद्रासी नट जाय, पूर्व जन्म के पाप कहें गर्दन दे ओ चकाय। फिर कहता जब आपके दर्शन हम पा जाए, पाप अगर होवे भी तो तृण समान जल जाए। मुझ पर है वे श्वास तो आंखें कर ले बंद, सुनते ही मद्रासी ने नैन कर लिए बंद। धम्म एक आवाज से सपना जाए टूट, पुलिस पड़ा घायल वहाँ बंधन सारे टूट। प्रणाम साईं को करने चरणों में गिर जाय, अब पैसों के लिए नहीं सच्चे मन कर जाय। स्वार्थ काजे की भक्त महज दिखावा होय, अनुभूत हो जाए तो अंतर मन से होय। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझाते हैं, मेरे सभी बच्चों, व्यक्ति की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, किंतु स्वयं पे संयम बनाए रखना चाहिए। क्या महत्वपूर्ण है और उपयोगी है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें सद्मार्ग देता है, तुम्हारे कर्मों को पवित्र रखता है। सदैव अपनी बुद्धि से
विवेक से इस पर विचार करना चाहिए। और मैंने तो तुमसे सभी से कहा है और तुम्हें समझाया भी है, जो मन मुझे से मित्रता कर लेता है वह सदैव शांत और प्रसन्न रहता है। उसका मार्ग अच्छा होता है और उसके कर्म भी पवित्र होते हैं। क्या मुश्किल है मेरे बच्चों, मेरे कल के संदेश को सुन लेना, मेरी विशेष कृपा होगी। मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चों, तुम सभी मुझ में बस जाओ और अपने सभी दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारा साईं तुम्हारे सभी दुख दर्द समेट लूंगा और तुम्हें अपनी अनुभूतियाँ और परमानंद की ओर ले चलूंगा। तुम्हारा जीवन सफल, सार्थक और सुंदर बना दूंगा। मेरे भक्त मुझ में वस गए हैं, वे सदा मेरे हो गए हैं, अपने मन, वचन और शरीर से मेरे हो गए हैं। मैं उनका सदैव ऋणी हूँ, वे मेरी छत्र छाया में हैं। मेरी कृपा सदैव बरस रही है, वे मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, मेरी कृपा सदैव तुम सभी पर है। तुम सभी मेरे भक्त ही तो हो, तभी तो मेरे संदेश को अर्थात अपने साईं के संदेश को सुनते हो। मेरी कृपा तुम पर होगी, इसे सत्य ही जानो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है, इसे ले लो और सदैव याद रखो, तुम सभी मेरी छत्र छाया में हो। सदैव सच्चे, नेक, ईमानदार बनो। किसी भी सद्कार्य को अपने हाथों में लो तो उसे पूरा करो, बीच में न छोड़ो। जीवन में अपने सद्कार्यों से, सद्कर्मों से सच्चा प्रेम करो। ईमानदारी वाला प्रेम, सच्चाई वाला प्रेम, सद विचारों वाला प्रेम अपने सभी कार्यों से करो। मेहनती सदैव रहो, बुद्धिमानी और विद्या को अपने जीवन में लाओ। खुश रहो मेरे बच्चों और सभी के लिए मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं सभी की सुनता हूँ, सब मैं संभालूंगा। सबका मालिक एक।